बिल की बात क्यों नहीं करते जिसके संविधान से आप देश को चलाने का काम कर रहे हैं और संविधान को बदलने की बात करते हैं। इस देश में बहुत बड़ा परिवर्तन 24 में आएगा, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। अरे रहम करो इस देश के गरीब मजलूम लोगों पर, इनको उनका पूरा अधिकार दीजिए। आप किस तरफ इस देश को ले जाना चाहते हैं, आप सोचने का काम करें हमारी इस बात के ऊपर। रहेंगे लेकिन बाबा साहब जैसा, डॉक्टर अम्बेडकर जैसा महामानव इस देश में ना तो पैदा हुआ है ना पैदा होगा। मैं कहता हूं कि अगर ये महामानव और ऊंची जाति में पैदा होगा तो इस देश के अंदर मैं कहा किसी भी महामानव का नाम मूर्ति के रूप में पूजा नहीं जाता। बाबा साहब को इस देश में एक बहुत बड़ा आज बजरंग बली की बात करते हैं, आज उसकी बात करते हैं और उस भीड़ की बात क्यों नहीं करते जिसके संविधान से आप देश को चलाने का काम कर रहे हैं और संविधान को बदलने की बात करते हैं। अरे संविधान को बढ़ाकर तो देखो कितनी मेहनत से संविधान बना था, वो तो बनाइए। कहना बड़ा आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। मैं तो चैलेंज करता हूँ और ये चुनौती है चंद्रहास मौर्य की कि वो इसकी दूसरी अल्टरनेट व्यवस्था को बनाकर तो देखे। कहना बहुत आसान है। आज देश में अमन चैन भाईचारा नहीं है, मानव के अंदर प्रेम नहीं है, ऊंच नीच की भावना है, बेबुनियादी बातों पे राज करने की कोशिश करते हैं, डकैती डालते हैं, हमारे मत के अधिकारों पर हमारे हनन करने का काम करते हैं। लेकिन इसका परिणाम अब परिवर्तन की लहर आने वाली है। कल से आपने सुन लिया होगा, अब ये देश के में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। गौरव महासंघ के तमाम पदाधिकारियों को मैं बता देना चाहता हूँ, जहाँ सुनने वाले जितने भी लोग हैं कान खोल कर सुन ले, जितनी भी एजेंसियां सरकार की वो भी कान खोल कर सुन ले। इस देश में बहुत बड़ा परिवर्तन 24 में आएगा, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। मैं बता देना चाहता हूँ ये जनमानस की आवाज उस दुनिया के बनाने वाले के पास पहुंचने वाली है। ये देश की कराहट, गरीबों की कराहट, गरीबों की आवश्यकता है, गरीबों का जुलूम, गरीबों के अत्याचार की कराहट वो उसके पास पहुंचने वाले को सुनेगा। दुनिया का बनाने वाले का फैसला अदा होगा, कोई भी शक्ति उसके फैसले को बदल नहीं सकती है। हम यहाँ के फैसले को बदल लेंगे, ईवीएम से चोरी कर लेंगे, हम विधायकों को भी खरीद लेंगे, सरकार भी चोरी से बना लेंगे, लेकिन उसके दरबार में उसके यहाँ पर कोई भी माई का लाल उस व्यवस्था को नहीं बदल सकता है जो उसने बदल दी। तो बता देना चाहता हूँ आदरणीय मोदी साहब, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मैं निवेदन इसलिए करता हूँ कि आप हमारे प्रधानमंत्री हैं, आप सुप्रीम पावर पर बैठे हुए हैं, संविधान की पोस्ट पर बैठे हुए हैं, आप अपनी बुद्धि विवेक से काम लीजिए। अरे रहम करो इस देश के गरीब मजलूम लोगों पर, इनको उनका पूरा अधिकार दीजिए। आप किस तरफ इस देश को ले जाना चाहते हैं, आप सोचने का काम करें हमारी इस बात के ऊपर। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, आप अपना कोई फैसला लीजिए और जितनी विषमतावादी बातें, शक्तियां जो आप पैदा कर रहे हैं, आप उसको पैदा मत करिए प्लीज। मेरी आपसे सभी लोगों, सरकार चलाने वालों से प्रार्थना है तो आप एक भाईचारे का माहौल बना लीजिए, आप प्रेम की भावना को जगाइए, आप जो दिल को जोड़िए। देश का विकास, उसी को देश का विकास कहते हैं। अरे विनाश मत करिए, आप गरीबों की बद्दुआ मत लीजिए। ये गरीबों की जो बद्दुआ है आपको एक दिन लेके डूब जाएगी और सत्य की हमेशा जीत होगी। सत्यमेव जयदेव। इसी बातों के साथ मैं अपनी बात को बयान करना चाहूंगा और जितनी भी इनकी मांग है गौरव संघ की, देखो जायज मांगे हैं, क्योंकि मैं भी एक झोपड़ी में ही मैंने एजुकेशन को लिया है। मैं भी झोपड़ी में गौतमपुरी में रहता था, मेरे दादा वहां पर रहते थे। मुझे पता है गरीब का दर्द क्या होता है, जिसकी नहीं फटी बीमारी वो क्या जाने पीर पड़ाई। और आप लोग जो है उनके हकों को भी छीनने का काम करते हैं। अरे उनके फंडामेंटल राइट तो उनको दो, उनके हाथों पर पहुंचने का काम करिए और उनको जीने का एक अधिकार दीजिए, ताकि वो कह सके, गौरव से कह सके कि हम भी भारतीय हैं। और जला दो जातिवाद के षड्यंत्र को, जला दो धर्मवाद के षड्यंत्र को, जला दो पाखंडवाद को, अंधविश्वास को शिक्षित कराने का काम करिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, इंकलाब।